भाग्य से तो कुछ भी मिलता है, पर बड़े भाग्य से बड़े भाग्य पाए यही सत्संगा। जब कई भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वै। जब कई जन्मों का पुण्य जागता है कुल खानदान परिवार में, तब कहीं कोई एक पुत्र पौत्र आदि वंश में भागवत श्रवण करने वाला होता है। तो आपको अनिरुद्ध जी को चुना है भाई, अनिरुद्ध साहू जी को समस्त साहू परिवार का बहुत बहुत स्वागत, और आप सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासी सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन। आइए जो साधना टीवी और यूट्यूब पर जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन। आइए प्रारंभ करते हैं आज की भगवत चर्चा को। भगवान की ये कथा जो है मंगलमय तो है ही, कल्याणकारी तो है ही, हम सभी को कृतार्थ करने वाली ये कथा है। भागवत जी 18,000 श्लोकों का एक विशाल ग्रंथ है। क्या लिखा है भागवत जी में? भागवत जी में है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी 18,000 श्लोकों का महान ग्रंथ है और भागवत जी में 12 स्कंद 335 अध्याय भगवान और भक्तों का विशेष चरित्र भागवत जी में। भगवान कैसे हैं श्री सुखदेव भगवान वर्णन करेंगे आगे। अभी व्यास जी कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद। ईश्वर सत्य स्वरूप है। सत्य चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। जिस परमात्मा के द्वारा ये सृष्टि उत्पन्न होती है, पालन होती है, सृष्टि का पालन भगवान ब्रह्मा बन के सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु बन के पालन करते हैं और शिव बन करके भगवान इस सृष्टि का संहार करते हैं। ऐसे भगवान को हम विश्वोत्पत्ति हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करने में हेतु है, कारण है, ऐसे भगवान को जो समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। एक बात सत्य है कि कोई यदि दुखी है तो उसका दुख कैसे दूर होगा? यदि भगवान की शरण में आप चले जाएं, भगवान को पुकारें, यहाँ वहां मन ना लगाकर, यहाँ वहां के लोगों को ना पुकार के यदि भगवान को पुकारा जाए कि हे नाथ आप हमारा कष्ट हरिए, आप हमारी विपत्ति हरिए, और जब कोई भगवान को पुकारता है तो भगवान निश्चित ही उसका कल्याण करते हैं, उसका दुख दूर करते हैं। तो भगवान को कहा है तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों का नाश करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान का हम स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। ऐसे भगवान को, राधा सहित श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। किन भगवान को? जो 3 दुखों का हरण करते हैं। इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति दुख है, दुख से दुखी है। कौन से दुख से दुखी है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन से परेशान है, धन के बिना परेशान है। कौन सुखी है? जो राम जी की शरण में है, जो भगवान की शरण में है, बस वही सुखी है। इसलिए शरीर कहीं भी हो,
पर मन को भगवान के चरणों में लगा के रखो। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ और मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान के बन के जमाने में रहोगे तो तकलीफ नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा। और संसार के बन के घूमोगे, मैं इनका हूँ, मैं उनका हूँ, तो कष्ट तो आएगा। यदि आप अपने दुखों से बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? भगवान के बन जाओ। ऐसे भगवान को जो समस्त दुखों से हमें बचाते हैं, ऐसे भगवान को राधा सहित श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम, सुखदेव जी भगवान ऐसे हैं। आप सुखदेव जी को जानते हैं? ये सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र हैं, जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत जी सुनाई। ये वही सुखदेव है। सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही घर से निकल गए थे। क्यों निकल गए? कारण, सुखदेव जी को लगा कि घर में रहूंगा तो घर में रहकर मैं उलझ जाऊंगा। कहां उलझ जाएंगे भाई? घर में रह करके आदमी उलझा रहता है। पहले सोचता है कि पढ़ाई पूरी कर लूं, फिर फ्री हो जाऊंगा पढ़ाई से, चलो पढ़ के फ्री तो हो गया। फिर सोचता है कहीं काम धाम लग जाए, 2 पैसे आने लग जाएं तो फिर चिंता मुक्त हो जाऊंगा, चलो लग भी गया। फिर सोचता है सेटल तो हो ही गया हूं, अब शादी और हो जाती, बढ़िया दुल्हन आ जाती तो और अच्छा हो जाता। लो भैया, हो भी गई, शादी हो गई। उसे लगा कि अब थोड़ा बच्चा हो जाए, बेटा नहीं हुआ, शादी के 3 साल हो गए, बेटा हो जाता। लो भगवान ने बेटा दे दिया। अब बोले बेटा हो गया, अब बेटा और पढ़ लिख जाए, फिर हम स्वतंत्र हो जाएंगे। लो भैया, बेटा पढ़ लिख गया, अब महाराज बेटे का विवाह और हो जाए, फिर हम सारी चीजों से स्वतंत्र हैं। लो भैया, बेटे का विवाह हो गया, अब स्वतंत्र हो। महाराज बेटे का बेटा और पोता और हो जाए, फिर बड़े हम तो उसका मुंह देख लें, फिर खुश हो जाएंगे। लो भैया, उसका भी मुंह देख लिया, पोता भी आ गया, अब खुश हो, अब तो मन हटाओ। महाराज, अब पोता तो आ ही गया, पोते का विवाह और देख लें, बहू आ जाए, फिर हम अपने काम से थोड़ा थोड़ा मन को हटाएंगे, फिर भगवान में लगाएंगे। लो भैया, पोते का विवाह भी हो गया, अब सुखी हो भैया। महाराज, अब विवाह तो हो ही गया, 1-2 साल में और फिर इसका भी छोरा हो जाए, तो उसका छोरा होने के पहले बुढ़ऊ निपट गए। अब क्या हुआ? अब तो कहने का अर्थ ये है कि आदमी संसार में इतना आसक्त है कि होश जब से संभालता है तब से कहता है कि ये हो जाए फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा, ये काम हो जाए फिर मैं संसार से मुक्त हो गया, फिर जिम्मेदारियां पूरी हो गई। लेकिन जिम्मेदारियां आपकी कभी पूरी नहीं होती, जिम्मेदारियां कभी पूरी नहीं होंगी। पूरे होंगे तो आप ही पूरे हो जाएंगे। इसलिए अब आप कहें कि महाराज जी काम पूरा कर लें, जिम्मेदारियां पूरी कर लें, फिर भगवान का ध्यान करेंगे, तो फिर ये सपने ही रहेंगे। एक सज्जन समुद्र के किनारे खड़े थे। समुद्र के किनारे खड़े बहुत देर एक साधु ने कहा, क्यों खड़े हो? बोले कि समुद्र की लहरें बंद हो जाती तो स्नान कर लेते। बोले भाई, स्नान करना है तो समुद्र में घुस के, यूं ही लहरों में घुस के स्नान करना पड़ेगा, ये कभी भी बंद होने वाली नहीं है। घुस के स्नान करना पड़ेगा समुद्र में। उसी प्रकार जैसे समुद्र की लहरें बंद हों फिर मैं स्नान करूं, यदि आप ऐसा इंतजार कर रहे हैं तो क्या समुद्र की लहरें कभी बंद होंगी?
उसी प्रकार घर के काम समुद्र की लहरों की तरह है। भगवान का चिंतन करना हो तो इसी व्यस्ततम जीवन से कुछ समय निकाल के भगवान का चिंतन करना पड़ेगा। अलग से समय मिलेगा फिर भजन करेंगे तो वो दिन कभी नहीं आएगा। काम करते हुए ही भगवान के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। व्यस्ततम जीवन से ही कुछ समय निकाल के, जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। भगवान के लिए समय होगा नहीं, होता नहीं है, समय तो निकालना पड़ता है। इसलिए आपके वो दिन कभी नहीं आएंगे कि आपका पूरा समय हो। काम के समय ही भगवान का स्मरण। हम ये नहीं कहते कि आप काम छोड़ दो ना जी, काम पूरा करो। जहां हो जिस स्थिति में हो काम पूरा करो, पर काम करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखो। शुकदेव जी जन्म लेते ही भगवत चिंतन करने निकल पड़े कि जवानी लड़कपन बुढ़ापे का क्या भरोसा, बुढ़ापा आता भी है कि नहीं। कई लोग बुढ़ापे के इंतजार में बैठते हैं, अब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे भगवान का। आज के बच्चों से कहो बेटा भगवान का चिंतन कर लिया करो। अरे महाराज ये कोई उम्र है भजन करने की, बुढ़ापे में करेंगे। तो बूढ़ों से कहो भैया तुम कर लो भजन, बूढ़े जुआ खेलने में मस्त हैं, उन्हें जुआ खेलने से फुर्सत नहीं। ये याद रखना कि आप जो भी कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं, वो सब आप अपने लिए ही कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं। अच्छा करेंगे तो आपका ही अच्छा होने वाला है, बुरा करेंगे तो आपका ही बुरा। कांटा आपको चुभेगा तो दर्द आपको ही होगा, ना तो आपके बेटे को ना तो आपकी पत्नी को। आपके कर्मों का दंड आपको ही मिलना है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। इसलिए जैसा करना चाहते हो वैसा आप कर लो, दोनों के लिए आप स्वतंत्र हैं, पुण्य और पाप। क्या आपको करना है वो आप देख लीजिएगा। शुकदेव जी सब छोड़ के चल पड़े। पिताजी चिल्ला रहे हैं पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र रुक जाओ। क्यों रुक जाएं? शादी कर लो, विवाह कर लो, बच्चे हो जाएं, फिर आप चले जाना। शुकदेव जी ने कहा कि ये संसार में एक बार कोई उलझ जाए तो उलझता चला जाता है, सुलझने के रास्ते कहाँ हैं। इसलिए हम नहीं उलझना चाहते। एक राजा की एक पत्नी, एक रानी थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक रानी थी, मैया जी समझ में आ रही है भाषा? सुनाई पड़ रहा है ना आपको? तो मैं समझ में ना आए तो बता दी हूं। एक रानी थी, वो रानी चरित्र की अच्छी नहीं थी। वो राजा कहीं बाहर चले गए एक दिन अपने काम से, तो रानी ने अपने महलों में खड़े होकर छत में चली गई और वहां रास्ते से गुजरने वाले एक पुरुष को उस रानी ने बुलाया, कहा आओ। वो भोला भाला पुरुष रानी बुलाई तो चला गया। एक रानी ने एक रास्ते चलते पुरुष को बुलाया, यहाँ आओ। पुरुष चला गया। पुरुष को बिठाया, उसे रानी ने पानी पिलाया, नाश्ता कराया। तभी दासी ने संदेशा दिया, रानी जू राजा साहब आ रहे हैं। अब तो रानी घबराई कि राजा जी आ रहे हैं और मैं तो पराए पुरुष के संग बैठी हूं, राजा तो अभी मुझे देश से निकाल देंगे, अपने राज्य से। तो उस रानी ने उस पुरुष से कहा तुम यहां से भागो। वो वहां से पीछे के रास्ते से निकला, परंतु वो पीछे का रास्ता एक बहुत बड़े दलदल से गुजरता था। दलदल मतलब जहां बहुत सारा गंदा पानी कीचड़ भरा है और पांव कोई रख दे तो पांव जमीन के अंदर घुसता जाता है, वो निकलता नहीं है। तो वो सज्जन वहां से पीछे के रास्ते से डर के मारे भागा, तो वहां दलदल में जाके फंस गया। वो गर्दन तक पानी में डूब गया। वो पानी क्या था? पूरे राजमहल का मलमूत्र वहीं इकट्ठा होता था। कुल मिला के वो मलमूत्र ही था। उस गंदे पानी में वो धंस गया और गर्दन तक डूबा रहा। जितनी कोशिश करे निकलने की उतना जमीन में धंसता जाए।
पूरी रात वो आदमी उस दलदल में घुसा रहा। सुबह किसी ने देखा कि भाई यहाँ कोई है, तो उस व्यक्ति ने उसे निकाला और निकाल कर उसे वो नदी में गया, बढ़िया नहा धो करके शुद्ध हुआ, उसे अच्छा लगा। शाम हुई, शाम को फिर वो आदमी उसी राजमहल के पास की सड़क से गुजर रहा था कि रानी फिर से छत पे खड़े होके फिर उसी को बुलाती है, आओ। अब मेरा सवाल आपसे, वो पुरुष रानी के बुलाने पर जाए कि ना जाए? सवाल आपसे बताइए, उसे जाना चाहिए या नहीं? बोलो हाँ या ना। मैया वो जाए कि ना जाए? आप लोग क्या कहते हैं भैया जी? नहीं जाना चाहिए, क्यों? वो पुरुष बोला रानी जी से कान पकड़ के, महारानी जू कल हम आए थे आपके पास आए थे, इसलिए रात हमें मलमूत्र के गड्ढे में गुजारनी पड़ी। अब नहीं आएंगे, आकर देख लिया कितना सुख है आपके पास। सुखदेव जी ने ये पूरी कथा वेद व्यास जी को सुनाई। जब वेद व्यास जी अपने पुत्र को बुला रहे थे, व्यास जी ने कहा, बेटा इसका तात्पर्य क्या है? सुखदेव जी ने कहा, सुनो पिताजी, वो आदमी एक रात मलमूत्र के गड्ढे में रहा तो उसकी अक्ल ठिकाने लग गई। अब वो दोबारा रानी के पास नहीं जाएगा। और मैं, आप और हम लोग तो उसी गड्ढे में पूरे 9 महीने गुजार के आए हैं। आप लोग बताइए, आप यदि मलमूत्र के गड्ढे में एक रात गुजार लेंगे तो दूसरी रात वहां जाने की इच्छा होगी? बोलो हाँ या ना। नहीं, परंतु आप पूरे 9 महीने गुजार के आए हैं माँ के पेट में। बताइए माँ के गर्भ में क्या है? कौन से मखमल के गद्दे बिछे हैं? आप लोग अपनी माँ के पेट में 9 महीने पूरे थे या नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ थे। तो माँ के पेट में, आपकी माँ के पेट में कोई कंबल अम्बल गद्दे अद्दे थे मखमल वाले? सिंहासन था? फिर क्या था? मलमूत्र। इस मलमूत्र के गड्ढे में वो आदमी एक रात रहा तो दूसरी रात के लिए कान पकड़ के खड़ा हो गया, अब नहीं गलती करूंगा, अब न जाना पड़े। और हम लोग उसी गड्ढे में कई रातें गुजार के आए हैं और अब फिर ऐसा ही कर्म कर रहे हैं कि वो कर्म हमें उसी गड्ढे की ओर ले जाएंगे। इसलिए बुरे कर्मों से बचिएगा, नहीं तो आपके बुरे कर्म आपको कौन से गड्ढे में ले जाके डाल देंगे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जन्म और मृत्यु का ये जो चक्र है, ये जो चक्र चल रहा है, बड़ा भयंकर है, किसी को छोड़ने वाला नहीं है ये चक्र। हमारा जन्म होता है, हम मर जाते हैं, जन्म होता है, मर जाते हैं। आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों का जन्म क्यों हुआ है इस धरती पर? मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत? मोबाइल से हो गई? थोड़ा ध्यान दे दो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ कि आप लोग इस धरती पे आए हैं तो आने का उद्देश्य क्या है? क्यों आप लोगों का जन्म हुआ है यहाँ? खाओ, सो जाओ, इसलिए ये दोनों काम तो सूअर भी अच्छे से करते हैं। खा के देखो, अभी सूअर पड़े होंगे बढ़िया सी नाली में, वो बेचारे एसी में तो रहते नहीं, कूलर पंखा तो है नहीं, उनकी तो नाली एसी वैसी सब है। आप लोग भी खाए हैं और खा के पड़े हैं, तो आप भी खाएं और खा के पड़े रहें। सूअर भी खाता है, खा के पड़ा रहता है, तो फिर आप खाने और सोने ही आए हैं। और तीसरा काम आपका खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, 3 काम सबका। यही काम कुत्ते का भी है, यही काम बिल्ली का भी है, यही काम पक्षियों का भी है, यही काम सूअर का भी। वो भी खाता है, सोता है और बच्चे पैदा करता, थोक के भाव एक बार में 12-12।
और यही आज का आदमी कर रहा है। तो फिर उनमें और आप में अंतर क्या है? जरा आप अपने आप को उनसे तुलना करके देखिएगा, उनमें और आप में अंतर क्या है? बताइए, इंसान में और सूअर में क्या अंतर है? यदि आप केवल खाना, सोना और बच्चे पैदा करना जानते हैं, केवल ये 3 काम, तो फिर आप और सूअर ये दोनों पर्यायवाची हो गए। आपका जन्म मनुष्य का शरीर पाया है आपने, आपके बारे में कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है मेरी माँ, और बड़े भाग्य से शरीर को पाकर यदि हम खाने, सोने और केवल भोगों में मन लगाएं तो ये हमारा दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? वृंदावन से कथा चल करके आपके घर तक पहुंच गई। घर मतलब आपके ये घर ही है आपका, आपके घर तक पहुंच गई और आप अपने घर से भी ना निकल पाए कथा के लिए, तो ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? हैं? कथा वहां से यहां आ गई आपके लिए, और आप यहां से, यहां के लोग यहां ही ना आ सके, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? ठीक है, इसलिए मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, सबको नहीं मिला। सूअर को भगवान ने इंसान कहाँ बनाया? कुत्ते को कुत्ता ही बनाया। आप पर कृपा हुई, इसलिए भगवान ने मनुष्य का ये चोला दिया है। फेरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू की नर करुणा कर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बड़े भाग्य से ईश्वर ने आपको चुना है, नियुक्त किया है कि आप भगवान का चिंतन करें, भगवान का भजन करें, भगवान की कथाएं सुने, इसके लिए शरीर दिया है। लेकिन आज का आदमी अपनी मस्ती में मस्त है, उनको लगता है कि जिंदगी यही है, खाओ पियो मौज करो। अरे भाई, सुखदेव जी कहते हैं मैं चला, भजन करने निकल पड़े। जब वेद व्यास जी ने भगवान की कथा सुनाई अपने शिष्य को और कहा जाओ सुखदेव को सुनाना, सुखदेव जी को जब सुनाया कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं चमालाम्, रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कितनी बढ़िया बात है। भगवान की सुंदरता का जब वेद व्यास जी ने निरूपण करके भेजा, सुखदेव जी ध्यान मग्न थे। जब उन्होंने सुना कि इतने सुंदर भगवान हैं, अच्छा भगवान कितने सुंदर हैं, आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? कितने लोगों ने भगवान को नहीं देखा? जो नहीं देखे वो हाथ उठाएं। जिन्होंने भगवान को नहीं देखा वो हाथ उठाइए। आप लोगों ने नहीं देखा? आज हम आपको दिखाएंगे भगवान कहाँ है। दिखा दें हम आपको भगवान? आप कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा, तो देखो ये देखो, ये बैठे हैं, ये कौन है? कौन है ये? बोलो जोर से। आपके अगल बगल में कहीं मंदिर होगा, आप कभी मंदिर गए हैं कि नहीं? तो मंदिर में किसे देखने गए थे? तो फिर अभी तो कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। तो जब आप कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, तो फिर मंदिर किसको देखने गए थे? हाँ?
इसका अर्थ ये है कि आप रट्टू तोता हो गए। रट्टू तोता कैसे? एक जंगल में से एक साधु जी निकले, तो साधु जी ने देखा कि वहां बहुत सारे तोते हैं। तो सभी तोतों को साधु जी ने बुलाया, अरे तोता यहां आओ, आज हम तुमको ज्ञान देंगे। तोते ने कहा ठीक है गुरुजी। सारे तोते आ गए और गुरुजी ने ज्ञान देना शुरू किया। तो गुरुजी ने कौन सा ज्ञान दिया? गुरुजी ने कहा कि सुनो, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। क्या ज्ञान दिया? एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, नहीं तो फंस जाओगे। ऐसा ज्ञान गुरुजी ने किसे दिया? सारे तोतों को दे दिया। अब सारे तोते जो है इस ज्ञान को सुनकर उन्होंने याद कर लिया। अब सारे तोतों ने सारे जंगल में जहां बैठे हैं वो गुरुजी का सेंटेंस बोल रहे हैं। एक बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। सारे तोतों ने याद कर लिया। गुरुजी को लगा इनको तो याद हो गए, तो ज्ञानी हो गए, अब ये फंसेंगे नहीं। गुरुजी चले आगे। एक दिन सच्ची बहेली आ गया जंगल में, और बहेली आया तो सारे तोते बहेलिया को देख देख के बोले, एक बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। बहेलिया तो बड़ा दुखी हुआ कि राम राम, जंगल के सभी तोते ज्ञानी हैं, हमारे जाल में तो कोई फंसेगा नहीं। पर बहेलिया को लगा जाल डाल के तो देखें, शायद कोई मूर्ख हो। बहेलिया ने जाल डाला, दाना डाला। अब सारे तोते उसके जाल में आके बैठ गए और दाना खाते जा रहे हैं और गुरु ज्ञान जपते जा रहे हैं। एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। और खाते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं और कहते भी जा रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। अब वो बहेलिया समझ गया, राम राम, ये तो सभी रट्टू तोता है। ज्ञान बराबर है, पर ज्ञान केवल बोलने के लिए है, धारण करने के लिए इन्होंने बोलना तो सीख लिया, पर उस ज्ञान को इन्होंने धारण नहीं किया। अब बताइए, गीता याद कर लेने से काम बनेगा कि गीता में जो लिखा है उसका आचरण करने से काम बनेगा? बोलो मेरी माँ। याद करना अनिवार्य है कि गीता को आचरण पर उतारना अनिवार्य है? जोर से बताओ। रामचरितमानस याद करना अनिवार्य है कि उसकी बातें चरितार्थ करना अनिवार्य है? क्या जरूरी है? तो ज्ञान कहीं रट्टू तोता वाला ना हो। जैसे आप लोग भी अपने घर से निकलते हैं तो आप भी कहते हैं मंदिर जा रहे हैं। आप भी, सब लोग मंदिर गए होंगे, जाती हैं सब लोग मंदिर। लेकिन अभी हमने आपसे पूछा कि भगवान को देखा है, तो आपने कह दिया नहीं देखा। इसका मतलब रट्टू तोता। मंदिर जाते रोज हैं या महीने में 2 बार, पर मंदिर में जाके पता नहीं टाइल पत्थर देखते रहते हैं, क्या राम जाने क्या करते हैं। भगवान को तो आपने देखा ही नहीं। आप कह रहे हैं महाराज जी हमने तो भगवान को देखा ही नहीं। अब आप कहेंगे महाराज जी जो मंदिर में बैठे हैं वो तो पत्थर के हैं। अरे भाई, भगवान पत्थर के नहीं होते, भगवान मिट्टी के नहीं होते, भगवान लकड़ी के नहीं होते। भगवान किसके होते हैं? बोलो मेरी माँ। कौन बताएगा? भगवान मिट्टी के नहीं होते, पत्थर के नहीं होते, धातु के नहीं होते। भगवान तो श्रद्धा के होते हैं। श्रद्धा है तो सब जगह ईश्वर है, नहीं है तो कहीं नहीं। पत्थर में आपकी श्रद्धा है तो वो आपकी श्रद्धा के कारण वो पत्थर नहीं रहा,
अब तो वो भगवान हो गए। भाई बाजार से आप खरीदते हैं नारियल, लेकिन वो नारियल जब भगवान को समर्पित हो जाता है तो फिर वो नारियल नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है? जोर से बताओ क्या, जोर से बोलो। प्रसाद। नारियल तब तक है जब तक आपके हाथ में है, लेकिन जब आपके हाथ से वो भगवान के चरणों में समर्पित हो गया तो फिर वो नारियल नहीं रहा, उसमें आपकी श्रद्धा जुड़ गई और वो प्रसाद बन गया। उसी तरह से जब तक पत्थर पत्थर है, जब तक आपकी श्रद्धा नहीं जुड़ी, श्रद्धा जुड़ गई तो श्रद्धा से देख लिया तो वो पत्थर नहीं, वो तो भगवान है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो ईश्वर है, नहीं मानने से फिर सवाल ही सवाल है, प्रश्न ही प्रश्न है, तर्क ही तर्क है, और इन तर्कों का फिर कोई अंत नहीं। इसलिए आप कभी ये मत कहा करो कि हमने भगवान को नहीं देखा। बताइए प्रहलाद के लिए भगवान कहां से प्रकट हुए थे? कहां से? पत्थर से ही तो प्रकट हुए थे, खंबा पत्थर का ही तो था। यदि प्रहलाद के लिए भगवान पत्थर से प्रकट हुए नरसिंह बनकर, तो आपकी श्रद्धा प्रहलाद जैसी होगी तो भगवान आपके लिए क्यों नहीं प्रकट होंगे? आपके लिए भी होंगे। बस वो प्रहलाद जैसी श्रद्धा चाहिए, वो प्रहलाद जैसा विश्वास चाहिए। यदि है तो ईश्वर के लिए मोहताज नहीं है। जैसे मेहनत करने वाला आदमी पैसों के लिए 1000-2000 का मोहताज नहीं होता, मेहनत करने वाला व्यक्ति 1000-5000 का मोहताज नहीं होता। उसी प्रकार प्रेम रखने वाला, श्रद्धा रखने वाला, वो भगवान के दर्शन का मोहताज नहीं रहता। भक्तों, वो ईश्वर के दर्शन का मोहताज नहीं होता। भगवान को जहां कह देगा, जहां वो देख देगा, वहीं से भगवान प्रकट हो जाएंगे। चाहिए केवल आपकी श्रद्धा। अब आपकी श्रद्धा ना हो और केवल तर्क हो तो काम नहीं बनेगा। ये विषय पूरा प्रेम का और श्रद्धा का है। इसलिए सुखदेव भगवान की सुंदरता पर रीझ गए, पर सोचे कि होंगे कोई सुंदर, तब भगवान की करुणा पे दृष्टि गई। अहो वकेयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान सुंदर बहुत है। अच्छा, भगवान सुंदर है या नहीं? बोलो हाँ या ना। कितने सुंदर हैं? कितने? बहुत में कितना कह दें हम? किसकी तरह? अच्छा, भगवान किसकी तरह सुंदर हैं? किसकी तरह? हाँ, भगवान इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता की उपमा देने के लिए इस संसार में कुछ है ही नहीं। ये संसार खाली है। इस संसार में सबसे सुंदर कौन है? लोग कहते हैं कमल बहुत सुंदर होता है, परंतु कमल, भगवान की सुंदरता कहां कमल से? कमल भी बहुत सुंदर। कोई कहता चांद बहुत सुंदर है, तो चांद में भी काला काला धब्बा है, इसलिए चांद को भी नहीं लिया गया। भगवान कितने सुंदर हैं। अरे भगवान इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता कोई देख ले। जैसे गूंगे को आप मिश्री खवाओ, गूंगे को रबड़ी खवाओ और कहो कि बोल कैसी थी, तो गूंगा यही कहेगा गूंगा रबड़ी खाके उसकी मिठास की, वो मिठास को कैसे बयां करेगा, कैसे कहेगा? जैसे गूंगा रबड़ी की मिठास को
कह नहीं सकता क्योंकि गूंगा है। उसी प्रकार भगवान इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता के आगे हम गूंगे हो जाते हैं। क्या कहें उनकी सुंदरता की उपमा किससे दें, इसलिए गूंगे। वेद उन्हें नेति नेति कह के चुप हो जाते हैं, कोई पार ना पाए, कोई पार नहीं भगवान। अरे सुनो ना, जिनकी बनाई, अच्छा तोता सुंदर होता है कि नहीं होता? सोचो कि तोता इतना सुंदर है तो तोते को बनाने वाले भगवान कितने सुंदर होंगे। कुछ स्त्रियां कुछ पुरुष बहुत सुंदर होते हैं, तो जब स्त्री और पुरुष इतने सुंदर है तो इन्हें बनाने वाले भगवान कितने सुंदर होंगे। कोई कहता है ये नदी कितनी सुंदर है, कोई कहता है ये तालाब कितना सुंदर है, कोई कहता है ये बाग बगीचे कितने सुंदर है, ये झरना कितना सुंदर है ना, ये फलानी वादियां कितनी सुंदर हैं। अरे जिस परमात्मा की सृष्टि इतनी सुंदर है, उस परमात्मा को कभी विचार करके देखा जाए तो जिसकी रचना इतनी अद्भुत है वो भगवान कितने सुंदर होंगे। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, एक बांसुरी वाला देखा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। भगवान इतने सुंदर। अच्छा ये तो थी सुंदरता। अब भगवान सुंदर तो हैं पर उनकी करुणा कैसी है। भाई स्वरूप से कोई बहुत अच्छा हो पर स्वभाव भी तो देखना पड़ता है ना। भाई आप सुंदर बहुत हैं पर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है तो हम क्या करेंगे आपकी सुंदरता का। तो जिसका स्वरूप अच्छा है उसका स्वभाव कैसा है ये देखना पड़ेगा। तो भगवान कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है। पूतना लोकवालघिनी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसया पहरये स्तनम दत्वा सद्गतिम। पूतना का स्वभाव कैसा है। भगवान स्वभाव से ऐसे हैं कि पूतना, मैया आप लोग पूतना को जानती हो कि नहीं जानती है? क्या आपके रिश्तेदार है क्या? पूतना, पूतना जो है बकासुर की बहन बकी है, राक्षसी है। पर जब भगवान को मारने आई तो मारने वाली को भी भगवान ने तार दिया। ये भगवान का क्या है, स्वभाव है। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भगवान बड़े से बड़े पापी को तार देते हैं। किन किन को तार दिया भगवान ने? अजामिल को तारा। अजामिल में कौन से पुण्य थे बताओ जरा? वैश्यागामी था, लेकिन एक बार उसके मुंह से भगवान का नाम निकल आया, नारायण, मरते समय तर गया कि नहीं। ये वैश्या कोई पूजा पाठ करती थी क्या, कोई पुण्य जानती थी? पर वैश्या पूतना को भगवान ने तार दिया। कुल मिला के ये है, भगवान कहते हैं कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा,
भगवान कितने दयालु हैं। कितना भी बड़ा पापी हो पर भगवान की शरण में चला जाए और कह दे नाथ मैं अधम हूं, मैं पतित हूं, मैं नीच हूं, तो भगवान उस पर रीझ जाते हैं कि कैसा भी है आखिर मेरी शरण में आ गया। भगवान तो परम दयालु है ना मेरी माँ। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो भगवान परम दयालु। भगवान ये थोड़ी देखते हैं कि आपकी जात क्या है, आपका पुण्य कितना है। ना तो पुण्य देखते हैं ना जात देखते हैं। भगवान तो केवल आपका भाव देखते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। एक वैश्या थी, बहुत ध्यान से चर्चा सुनिएगा। एक वैश्या थी, उसका एक सुंदर सा बगीचा था। उस बगीचे में बड़े पक्के पक्के सुंदर फल लगे थे। एक दिन वहां से स्वामी श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी गुजर रहे थे अपने शिष्य मंडली के साथ। श्री रामानुजाचार्य जी श्री संप्रदाय के प्रवर्तक। श्री रामानुजाचार्य जी लक्ष्मण जी के अवतार हैं। 1000 साल पहले धरती पे आए। ये घटना लगभग 1000 साल पुरानी है। तो स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। धूप ज्यादा थी, गर्मी का मौसम था। तो उस वैश्या के जो बगीचा था, उस बगीचे में स्वामी जी रुक गए। उन्हें पता नहीं था कि यह बगीचा किसका है, और बढ़िया पक्के पक्के फल लगे थे। तो आम का मौसम था। एक आम हवा से गिरा, हवा चली तो आम गिरा। संत जी स्वामी जी ने आम को काटकर भगवान जी को भोग लगाया, और सभी संत वहां थे। सबने बगीचे के फल फूल को पाया, प्रसाद ग्रहण किया। सबने जल पी करके थोड़ा विश्राम किया, पेड़ की छांव में लेट गए। स्वामी जी लेटे थे। तभी वैश्या को पता चला कि मेरे बगीचे में कुछ अच्छे संत पधारे हैं। तो वो वैश्या बड़ी सुंदर सज धज करके अपने थालियों में सोना चांदी हीरे मोती दासियों के साथ लेकर के चली कि संत आए हैं तो सेवा करूंगी। तो वैश्या चली, स्वामी जी के पास पहुंची, स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी के चरणों में स्वामी जी ने कहा, बेटी तुम कौन हो? उसने बिल्कुल निश्चलता से सही सही जवाब दिया, स्वामी जी मैं एक वैश्या हूं, और ये बगीचे में जहां आप लेटे हैं ये बगीचा मेरा है। स्वामी जी तुरंत उठकर बैठ गए, हे भगवान, मैंने वैश्या के बगीचे की छाया ले ली, मैंने वैश्या के बगीचे का फल खा लिया, बड़ा अपराध हो गया, बड़ा पाप हो गया हमसे। खाने पीने में ना विचार करना चाहिए, किसके हाथ का खा रहे हैं, किसके हाथ का खाना चाहिए और किसके हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। एक वैश्या का बगीचे का फल मैंने खा लिया, बड़ा अपराध हो गया। उस वैश्या ने कहा, महाराज ये सोना आपके लिए है, मैं वैश्या हूं, क्या करूंगी इतने धन का, मेरे पास बहुत धन है, आप संत हैं, आप ले जाइए, भगवान की सेवा में लगाइएगा। स्वामी जी ने कहा, अरे बहन बेटी, मैं क्या करूंगा तेरे धन का, तेरा धन तू अपने पास रख, मैंने तो तेरा ये फल खा लिया है, इसी का मुझे प्रायश्चित करना होगा। मुझे यूं ही बिना पूछे किसी का फल नहीं खाना चाहिए था, मेरी गलती हो गई। वैश्या चरणों में गिर पड़ी, महाराज ये कोई बात नहीं है, मैं तो आपकी दासी हूं, मैं तो बहुत बड़ी पापनी हूं, आप जैसे संतों की कृपा हो तो मैं भी कुछ तर जाऊं। वो सोना चांदी समर्पित करने लगी। स्वामी जी ने मना किया, मैं नहीं ले सकता, इसमें एक रत्ती भी मेरे काम का नहीं है।
मैं साधु आदमी हूं, मैं तो भजन करता हूं, मुझे धन की क्या जरूरत है। वैश्या रोने लगी, महाराज मैं पापनी हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा ये बता दीजिए, मेरा कल्याण कर दीजिए, मेरा कल्याण कैसे होगा। संत को दया आई, स्वामी जी ने कहा अच्छा एक काम कर, तो ये सारा सोना चांदी ले जा और भगवान रंगनाथ जी के लिए तो इस सोने चांदी की बढ़िया सोने हीरे मोती की मुकुट बनवा, और फिर भगवान जी को तेरी मुकुट हम ठाकुर जी को पहना देंगे। वैश्या ने वहां के सुनार को पकड़ा और सोनी जी से कहा ले जाइए ये सारा धन, कीमती कीमती रत्न थे उसके पास, इतनी सुंदर मुकुट बनाना कि किसी के राजा के पास भी ऐसी सुंदर ना हो, क्योंकि ये भगवान के लिए तैयार हो रही है। उस वैश्या ने दिल खोल करके पूरा मुकुट तैयार किया। अब वो मुकुट लेकर रंगनाथ भगवान की ओर चली, भगवान को पहनाने चली, पर वो रास्ते में घर से निकली ही थी, मंदिर के बिल्कुल पास थी, तभी वह अशुद्ध हो गई, अर्थात वह रजस्वला हो गई, मासिक धर्म उसे स्टार्ट हो गया। अब वो अपवित्र हो गई, अब वो मंदिर में कैसे जाए। तो उसने बाहर खड़े होकर स्वामी जी को आवाज लगाई, स्वामी जी ये मुकुट आप ले लीजिए और ठाकुर जी को पहनाइए, मैं तो आज दर्शन कर नहीं पाऊंगी क्योंकि आज मैं अशुद्ध हो गई, अब मैं कैसे मुकुट पहनाऊं भगवान जी को, मैं नहीं पहना सकती, मैं देख भी नहीं सकती आज मंदिर में जाके क्योंकि मैं अशुद्ध हो गई। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, पुजारी जी पहना देंगे और आप जब शुद्ध हो जाना तो दर्शन कर लेना ठाकुर जी का कि मुकुट कैसी है। स्वामी जी ने पुजारियों को दिया और पुजारी जी ने भगवान रंगनाथ जी को जब मुकुट पहनाने लगे तो भगवान का सिर ऊपर हो गया। उन्होंने स्टूल वगैरह रख के, कुर्सी चेयर रख के फिर से मुकुट पहनाई, भगवान फिर नीचे हो गए। बार बार भगवान रंगनाथ जी कभी ऊपर हो जाए नीचे हो जाए। पुजारी जी बोले प्रभु ये क्या लीला रच रहे हो, क्यों नहीं पहनना चाहते। तब भगवान ने कहा कि जिसने मुकुट बनवाया है हम उसी के हाथों से पहनेंगे। भगवान ने कहा प्रभु वो तो वैश्या है और वो अभी अशुद्ध चल रही है, आप बताइए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप तो उसे लाओ। पुजारियों ने कहा जब आपको आप मंजूर कर रहे हैं तो बुलाते हैं। वैश्या को बुलाया, आप अंदर आइए। मंदिर में गई, उसने मुकुट लिया और भगवान को जैसी पहनाने लगी तो भगवान ने अपना सिर आगे बढ़ा दिया और भगवान ने वो मुकुट धारण कर लिया। जब मुकुट भगवान ने पहना तो पुजारियों ने कहा वाह प्रभु, हम तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, हम वेद विधि से आपका पूजन करते हैं और आज आपने एक वैश्या के हाथ से मुकुट पहन लिया। तब भगवान ने पुजारियों से कहा पुजारी जी मेरा एक नाम है पतित पावन। भगवान का एक नाम क्या है, बोलो बोलो मेरी मां। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। तो भगवान का एक नाम है पतित पावन। क्या नाम है भगवान का? भगवान ने कहा यदि मैं ऐसे पतितों पर कृपा ना करूं तो फिर मेरा पतित पावन नाम झूठा पड़ जाएगा, इसलिए मैंने इस वैश्या पर भी कृपा की। भगवान कहते हैं कि ये वैश्या इसने सारी जिंदगी अपने शरीर को लोगों के हवाले किया, लोगों से अपने शरीर को नुचवाया और उससे जो पैसा कमाया उसने सारी संपत्ति लगाकर मेरी मुकुट तैयार की, जो सब कुछ मुझे सौंप देता है। मैं उस भक्त को भी अपने आप को सौंप देता हूँ। तुमने हमें सौंप दिया, हमने तुम्हें सौंप दिया। समर्पण करना होगा। हम लोग परेशान क्यों रहते हैं? कई लोग कहते हैं महाराज जी भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं सुनेंगे। कब तक? जब तक आप भगवान के श्री चरणों में आत्मसमर्पण नहीं कर देते। क्या करना होगा?
समर्पण। मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। जब भगवान के हो जाओगे, जब भगवान के बन जाओगे, तब भगवान आपको स्वीकार करेंगे। और भगवान, जब वो वैश्या भगवान की हो गई, उस दिन से तो उसके प्रायश्चित चालू हो गए। उसने कहा अब मैं कभी वैश्यावृत्ति नहीं करूंगी। वो रंगनाथ मंदिर में रहकर अपना बचा हुआ समय भगवान के चरणों में व्यतीत करती है, झाड़ू पोंछा करके भगवान का चिंतन करती है। कुल मिला के अर्थ ये निकला कि भगवान जात पात ऊंच नीच नहीं देखते, भगवान तो सिर्फ भक्त का भाव देखते हैं कि मेरे भक्त का भाव कैसा है। एक वैश्या पर भी भगवान कृपा करते हैं यदि उसका भाव सच्चा है तो। और भाव सच्चा नहीं है तो दुर्योधन की मेवा को भगवान स्वीकार नहीं करते। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची, बोलो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। इसलिए भगवान पत्थर में नहीं रहते, भगवान कहाँ रहते हैं? भाव में। यदि भाव है तो ये भगवान है, और भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो फिर ये पीतल है, धातु है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए भगवान के लिए सच्चा भक्त का प्रेम चाहिए, सच्चा भाव चाहिए। प्रिय भक्तों, ऐसे सुखदेव भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, जो भगवान की कथा परीक्षित को सुनाकर उनका उद्धार करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। 88,000 संत बैठे हैं और सभी संतों के बीच में सूत जी आ गए। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाराज हमें कथा सुनाइए। कैसी सुनाए? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो। भागवत कैसी सुनाइए? ऐसी कि उस भागवत से भक्ति बढ़ जाए, भक्ति बढ़े। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े और वैराग्य बढ़ जाए। भागवत क्या बढ़ाने वाली है? भक्ति ज्ञान और वैराग्य। बिना भक्ति के जीवन अधूरा है, बिना ज्ञान के जीवन अधूरा है, बिना वैराग्य के जीवन अधूरा है। आज लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि आज लोगों के अंदर भक्ति बिल्कुल नहीं है, शून्य है। अरे भक्तिहीन व्यक्ति वैसा ही है जैसे बिना नाक की कोई स्त्री हो। एक सुंदर महिला है, सारा श्रृंगार कर लो और बाद में उसकी नाक काट लो, तो बिना नाक की उसकी सुंदरता कोई काम करेगी? जैसे बिना नाक की नक्कटी महिला अशोभनीय है, उसी प्रकार बिना भक्ति के मनुष्य अशोभनीय है, उसकी कोई शोभा नहीं है। भक्ति के बिना आदमी मुर्दा है। भक्ति के बिना जीव कैसा है? मुर्दा। इसलिए भक्ति हमारी नाक है, तो भक्ति जीवन में हो। आजकल लोग भक्ति की परिभाषा ही बदल चुके हैं। आज लोग भक्ति क्या मानते हैं? 2 अगरबत्ती जला देते हैं, उन्हें लगता है पूजा हो गई, यही भक्ति है। 2 अगरबत्ती जला दिया, भक्ति मान लेते हैं।
ना जी, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति का मूल अर्थ क्या है? ये जरा समझने की बात है। किसे कहते हैं भक्ति? भक्ति का अर्थ सिर्फ 2 अगरबत्ती नहीं है। अगरबत्ती तो हम सनातनियों को जलाना ही नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में अगरबत्ती में बांस होता है, पर हम हिंदुओं को बांस नहीं जलाना चाहिए। हमारे यहाँ बांस की पूजा होती है। हर छठ महुलिया को किसकी पूजा होती है? बांस की पूजा होती है। आप लोग करते हैं, वंश पूजा बोलते हैं। हर छठ महुलिया को बांस की टोकनी भी देना लेना लोग करते हैं। तो बांस नहीं जलाते हमारे यहाँ। हमारे यहाँ धूप जलाने की पद्धति है। क्या जलाना चाहिए? अगरबत्ती नहीं, क्या जलाना है? धूपम समर्पयामी है, अगरबत्तिम समर्पयामी नहीं है। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। धूप दीप है तुलसी से। यहाँ अगरबत्ती नहीं है। अगरबत्ती तो लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार जलानी शुरू कर दी, क्योंकि पहले जमाने में धूप ऐसी आती थी कि उसको हाथ से जरा मसलना पड़ता था, तो लोगों के हाथ गंदे होते थे। तो अब तो सूखी धूप भी आ गई। अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। लेकिन आजकल लोग अगरबत्ती जला के लोगों को लगता है हम पुजारी बहुत बड़े भक्त हैं हम भगवान के। हमारी माताएं 1 लोटा जल चढ़ाती हैं माता जी को, उनको लगता हम बहुत बड़ी भक्त हैं। नवरात्रि चल रही है, माताओं का हाथ पूज पाए तो पूज पाए, माता जी तक नहीं तो शेर के मुंह में मिठाई चिपका देती है। माता जी के मुंह तक हाथ पहुंचता नहीं है। नहीं, माता जी के मुंह को ही बिगाड़ दे पूरा मिठाई चिपका चिपका के। माताओं को लगता मिठाई चिपका देंगी तो मां खा लेंगी। शंकर जी के मंदिर में नंदी जी के मुंह में चिपकी रहती है मिठाई, माताएं चिपका देती हैं। आपके घर में माता जी की फोटो है, उस फोटो के माथे पे ऐसा तिलक लगाया, ऐसी रोली लगाई, कुमकुम लगाया कि माता जी का फोटो से माथा ही गायब हो गया, खत्म, डिलीट हो गया। और इसको वो समझती हैं कि ये हमारी भक्ति है। ये भक्ति नहीं है, पागलपन है, मूर्खता है। बिना ज्ञान की भक्ति किस काम की? भक्ति क्रिया का नाम नहीं है, समझो। तिलक लगाना ये क्रिया हम कर रहे हैं ना, हमसे क्रिया हो रही है। तिलक लगाना, धूप फूल चढ़ाना, फलानी चीज चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, जल चढ़ाना, ये क्रिया है। जबकि भक्ति का क्रिया से कोई लेना देना नहीं। भक्ति क्या है? भक्ति की परिभाषा क्या है? भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। नारियल चढ़ाना भक्ति नहीं है, मिठाई चढ़ाना भक्ति नहीं है, पैसा चढ़ाना भक्ति नहीं है। एक लोटा जल चढ़ा देना माता जी को, शंकर जी को, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? ये तो कर्म कांड है जो आप कर रहे हैं, वो भी गलत ढंग से कर लेते हैं आप लोग। भक्ति क्या है वो समझो। भक्ति बताओ, गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से क्या किया था? बोलो मेरी माँ, जोर से। गोपियों का भगवान से क्या था? क्या था? शबरी का भगवान से क्या था? केवट का भगवान से क्या था? क्या कभी केवट ने भगवान को जल चढ़ाया सिर से? ना जी, जब आए तो चरण धोए। क्या कभी शबरी ने भगवान के मुंह में मिठाई चिपकाई? जरूरत ही नहीं। भक्ति का अर्थ नारियल चढ़ाना नहीं है, जल चढ़ाना नहीं है। जल चढ़ाना चाहिए किसे? हमारे यहाँ जल
केवल सूर्य भगवान को चढ़ता है, भगवान शंकर को, शिव को भी जल चढ़ता है। भगवान शिव को जल चढ़ता है, सूर्य भगवान को जल रोज सुबह चढ़ाना। हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को जल किसे चढ़ाना चाहिए? पहला जल किसे? सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, सूर्य भगवान को। जैसे आपके घर में मंदिर है छोटा सा, लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम भगवान है, तो उन्हें एक थाली में रखो तुलसी के ऊपर और फिर उन्हें स्नान कराओ। वो स्नान कराना है, स्नान कराओ, कपड़े से पोंछो, उनका श्रृंगार करो, बिठाओ, भोग लगाओ। वैसे ही करना है जैसे एक माँ अपने बेटे को नहलाती है, नहलाकर पोंछती है, पोंछकर कपड़े पहनाती है, फिर बच्चे को खिलाती है। उसी तरह भगवान के प्रति भी वही भाव हो कि भगवान हमारे अपने हैं और एक प्रेम हो, भगवान से एक संबंध हो, रिश्ता हो, फॉर्मेलिटी ना हो, है ना। मेरी मां भक्ति एक प्रेम का सब्जेक्ट है। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। जहां प्रेम है वहां कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी। क्यों? जहां फॉर्मेलिटी है वहां प्रेम नहीं है। आप अपने बेटे के लिए क्या आप ये कहती हैं, आप बैठिए, आप खा लो बेटा? ऐसा नहीं, ए तू खा ले बेटा, कहाँ है? खाया क्यों नहीं अभी तक? भोजन रख दिया था ना, खा ले जल्दी से। माँ अपने बेटे से कैसे बात करती है? एक बात होती है, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है ना, तो हम पूछते हैं आप भोजन करेंगे? आप भोजन कर लीजिए, आप प्रसाद तैयार है, भोजन तैयार है, कर लीजिए। ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं हम लोग रिश्तेदारों से, आए हुए अतिथियों से। लेकिन हम बेटे से, ए भोजन रखा, खा लेना, हम जा रहे हैं, निकाल के खा लेना। ये क्या है? बोलो। ये अधिकार है। क्या है ये एक माँ का बेटे के प्रति क्या है? अधिकार। माँ बेटे को डांट भी सकती है, माँ बेटे को अधिकार से कह सकती है तूने भोजन क्यों नहीं किया, रख के गई थी, खा लेता। कहे बेटा कि आज तो आपने बनाया नहीं, अरे तो तू बना लेता। क्यों? ये माँ का क्या है बेटे के लिए? जोर से बोलो, जोर से। अधिकार। जैसे एक माँ अपने बेटे पर अधिकार जताती है, जैसे एक पत्नी अपने पति पर अधिकार जताती है, उसी प्रकार भक्त अपने भगवान पर अधिकार जताए, मेरे भगवान है। ये अधिकार तो आजकल है नहीं लोगों का। आप अधिकार तो जताती नहीं, बस लिपाई पुताई चालू, पूरा चंदन। यहां आप जरा 1 किलो रोली रख दो लाके, और माताओं से कह दो कि आप जरा पूजा कर लो। जितनी समाएगी मुट्ठी में उतनी फेंक फेंक के मारेंगी, कहेंगे पूजा चल रही है। पूरा रंग देंगी, बिना होली का होली हो जाए। उनको लगता है यही पूजा है। जहां खड़ी है वहीं से चावल फेंक फेंक के मारेंगी, उनको लगता है ये पूजा है। ये सब फॉर्मेलिटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत। भगवान से सच्चा प्रेम हो बस। कैसा प्रेम हो? विशुद्ध। विशुद्ध मतलब कोई कामना ना, सच्चा प्रेम भगवान से। आजकल तो हमारी माता 16 सोमवार व्रत रखती हैं, 17वीं सोमवार हिसाब करने पहुंच जाती। हाँ भोलेनाथ जी 16 सोमवार हो गए, बहू के बेटा ही हो, 16 सोमवार का ये फल दो हमें, है ना। माताओं, केवल माताएं नहीं, पुरुष भी इसमें सम्मिलित है। ये भक्ति नहीं है। आज लोगों ने भक्ति की परिभाषा ही बदल दी है।
आज लोग भक्ति को अपने स्वार्थ से जोड़कर देखते हैं। यदि आदमी का स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो लोग कहते हैं भगवान अच्छे हैं, यदि स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो लोग भगवान को भी गालियां देने लग जाते हैं, अरे भगवान तो झूठे हैं, हम तो भगवान को नहीं पूजते, ऐसा लोग कहते हैं, हम तो नहीं मानते, भगवान ने हमें क्या दिया। कुछ देंगे तब तक भगवान को मानेंगे, कुछ नहीं देंगे तो भगवान की कोई वैल्यू नहीं करते लोग। इसका अर्थ है ये भक्त नहीं, ये स्वार्थी है। इसलिए क्या हो और क्या ना हो, भगवान से क्या हो, प्रेम हो, और वो भी निष्काम प्रेम, विशुद्ध प्रेम। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, कोई कामना नहीं, भगवान से केवल सच्चा प्रेम कीजिए, सच्चा प्रेम। एक पत्नी अपने पति से सच्चा प्रेम करे और कभी कुछ ना मांगे, एक पति अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करे, कभी कुछ ना मांगे, तो फिर देखो इनका जीवन कितना सुंदर होता है। लेकिन आजकल लोग प्रेम करके कुछ मांग लेते हैं तो फिर वो प्रेम नहीं, वो तो आप अपने स्वार्थ के लिए एक दिखावा कर रहे थे। क्यों जी? कोई आपसे प्रेम का दिखावा करके कुछ मांग ले तो परिणाम तो यही निकला कि वो जो प्रेम दिखा रहे थे वो प्रेम नहीं था, वो छलावा था। एक्चुअली आपको तो अपनी एक इच्छा पूरी करनी थी, स्वार्थ पूरा करना था। तो देखो, भगवान से प्यार हो, भगवान से व्यापार ना हो। अब आप कहेंगे, आपका एक सवाल और खड़ा होगा कि महाराज जी, फिर भगवान से हम कुछ तो भगवान से ही तो मांगते हैं, और किससे मांगने जाएं? हाँ, भगवान से ही मांगना चाहिए और किसी से नहीं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि भगवान से मांगना चाहिए और दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं भगवान से नहीं मांगना चाहिए, तो ये बातें कैसे लागू होंगी, जरा समझिएगा। बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान से सच्चा प्रेम करता है और कोई कामना नहीं रखता, उसे कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिना मांगे भगवान उसकी सारी इच्छाएं, सारी जरूरतें अपने आप पूरी कर देते हैं, कोई कामना ना हो। मैं अगर मांगूं तुम्हें, तुम ना देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं भिखारी बन जाऊंगा। मैंने आपके घर काम किया और आपने मुझे पैसा दे दिया, तो ये तो मजदूरी है ना। क्यों जी, ये क्या हुआ? मजदूरी है। उसी तरह आपने 16 सोमवार का व्रत रखा और 17वीं सोमवार को कहा हे भगवान ये दे दो, तो ये क्या भगवान ने दे दिया, तो वो तो मजदूरी पूरी हो गई कि आपने किया तो आपने ले भी लिया, हिसाब बराबर। भगवान से सच्चा प्रेम कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, भगवान के लिए आंसू बहाइए, भगवान से सच्चा प्रेम वैसा जैसा माँ बेटे से करती है करिए, पर कोई चाहत ना हो, निष्काम। जैसे माँ अपने बेटे की सारी सेवा करती है, नहलाती धुलाती, मल मूत्र धोती है, कपड़ा पहना कर स्कूल भेजती है, बीमार पड़ी हो तो भी बच्चे का काम करती है। बताओ जरा, माँ का बच्चे से स्वार्थ क्या है? माना कि कभी बुढ़ापे में ये स्वार्थ जाग जाए कि बेटा मुझे गिलास भर पानी पिलाए और 2 रोटी खिलाता रहे, तो ये तो बेटे का फर्ज है ही, उसे तो करना ही चाहिए। पर सच्ची बताएं, माँ जो अपने बेटे का काम करती है ना, उसमें माँ का कोई स्वार्थ नहीं होता। होता है, सारा काम करती है। जितना काम माँ करती है अपने बेटे के लिए, उतना काम यदि कोई नौकरानी से कराओगे तो बेटा उस नौकरानी को सारी जिंदगी कमा कमा कर ला कर देगा तो भी उसका ऋण ना उतार पाएगा। अरे माँ की जगह नौकरानी यदि तुम्हारा काम करे तो तुम उसके भी ऋणी हो जाओगे। तो माँ ने तो तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है, बेटा कितना भी कुछ करके सिर काट के माँ के कदमों में रख दे तो भी कोई बेटा धरती का माँ का ऋण ना चुका पाएगा। ऐसा प्रेम करती है माँ, जितना प्रेम माँ अपने बेटे से विशुद्ध प्रेम करती है, वही प्रेम यदि एक भक्त अपने भगवान से करने लग जाए तो कोई चाहत रह ही नहीं जाएगी। आप कहते हैं भगवान से हमने ये मांगा ये मांगा, मत मांगो, प्रेम करो बस। वो अपने आप जान लेंगे कि मेरे भक्त को, जैसे माँ छोटे से बच्चे को जान जाती है कि कब इसे भूख लगेगी, कब इसे
पानी चाहिए, कभी से भोजन चाहिए। अपने आप माँ बिना कहे बच्चे के भाव को समझ लेती है, उसी प्रकार बिना कहे भगवान अपने भक्त के भावों को समझ लेते हैं। मांगना नहीं पड़ता, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। भगवान से क्या करना है? केवल सच्चा, केवल प्रेम। रामचरितमानस में भी यही लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। केवल प्रेम चाहिए। प्रेम कैसा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बाप के 4 बेटे हैं और 4 में बाप एक बेटे का नाम ज्यादा लेता है, तो उस बेटे का नाम ज्यादा ले रहा है, इससे अर्थ क्या निकल रहा है? कौन बताएगा इस बात को? एक बाप के 4 बेटे हैं, 4 में एक का नाम बाप ज्यादा लेता है, तो बताइए उसका बार बार नाम लेने का अर्थ क्या है? बोलो मेरी माँ। अर्थ ये है कि उस बाप को उन 4 में उस बेटे से ज्यादा प्रेम है, जिसका वो बार बार नाम। क्या ये सत्य है? बोलो हाँ या ना। एक बाप के 4 बेटे हैं, बाप एक बेटे का नाम ज्यादा लेता है, मतलब बाप को उस बेटे से सबसे ज्यादा प्रेम है। अरे जिसको जिससे प्रेम होता है वो उसी का नाम ज्यादा लेता है। यदि आपको भगवान से प्रेम है तो भगवान का नाम ज्यादा लिया करो। बोलो जय श्रीमन नारायण। जोर से बोलो मेरी माँ, जय श्रीमन नारायण। बोलो जय श्रीमन नारायण। आप जोर से बोल नहीं पा रहे हैं, बोलो जय श्रीमन नारायण। ठीक है, भगवान का नाम लेते रहने से क्या अर्थ निकल रहा है? बात बात में, मेरी हर बात में भगवान का नाम निकले, इससे क्या सिद्ध होता है? बोलो मेरी माँ, बोलो। पूछ रहे हैं हम बार बार भगवान का नाम लें, जय श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। कोई बार बार कहे सीताराम सीताराम, कोई बार बार कहे श्री कृष्ण श्री कृष्ण, कोई बार बार कहे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो इससे सिद्ध क्या होता है? जो जिसका नाम बार बार ले रहा है वो उनसे प्रेम करता है। तो आपके मुंह से दिन में कितनी बार भगवान का नाम निकलता है? बेटों का नाम निकलता है कि पत्नी का निकलता है? जिसका बार बार आप जाप करती हो मैया, आप उसी से प्रेम करती हो। बताओ आप लोग किससे प्रेम करती हो? अपने बेटे से? मैया भगवान से कब से करने लग गए? लोगों का मन कहां लगा रहता है। एक मैया को पति ने रानी हार दिला दिया, अब तो उसके सपने में रानी हार आ रहा है। मैं पहन के वहां गई, मैं पहन के वहां गई। स्वप्न में सोने का हार दिखता है। इसका मतलब इसका प्रेम किससे है? सोने चांदी से। यदि आपको स्वप्न में भगवान का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि आपका प्रेम भगवान से है, क्योंकि सपने में भगवान का दर्शन हुआ। आप इसलिए भगवान से, मेरी माँ भैया जी सबको कह रहा हूं, अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान से प्रेम करो। मर जाओगे, भगवान का नाम नहीं निकला और संसार का चिंतन करते करते मर गए, नरक जाना पड़ेगा। नरक जाने से बचना चाहते हो तो भगवान की शरण में आओ। और हम ये नहीं कहते कि आप काम छोड़ दो, हम ये नहीं कहते कि आप साधु बन जाओ ना जी। हम ये कहते हैं कि काम बराबर करो, काम खूब करो, पर काम करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखो। किसान हो, खेती करते हो तो खेती करते रहो और श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जाप करते रहो।
सीताराम सीताराम, राधे श्याम, जो तुम्हें अच्छा लगे वो जपते रहो, काम करते रहो और नाम जपते रहो। मैया बर्तन धुलती रहो और नाम जपती रहो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अंत में ना पति काम आएगा, ना पुत्र काम आएगा। अजामिल का ना पुत्र काम आया, ना पत्नी काम आई। अंत में भगवान के मुंह से नारायण का नाम निकल गया, वही काम आएगा। धन वही है पायो जी मैंने, राम रतन धन। काम कौन सा धन आएगा?